वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों में रही खास खबरों से। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकार पर हमलावर हुए विधायक रायज़दा। रोहड़ू अग्निकांड पर सीएम दुखी, बोले पीड़ितों की हर संभव की जाएगी मदद। लंबा गांव में गोली चलने से युवक जख्मी, गांव में दहशत का माहौल, आरोपी मौके से फरार। शॉर्ट सर्किट से जुड़ी सुलगी लपटों ने राख के ढेर में बदल दिया 8 परिवारों का आशियाना। किसानों के समर्थन में नगरोटा सूर्या में निकली मशाल यात्रा, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत के लिए काम करे सभी कार्यकर्ता। मंडी में याद किए भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलने की सौगंध खाई। रेड क्रॉस व दिव्य मानव ज्योति सेवा ने अग्निकांड पीड़ितों को पहुंचाई राहत सामग्री। अब खबरें विस्तार से। रोहड़ू भीषण अग्निकांड पर सीएम ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। रोहड़ू के चादली गांव के एक रिहायशी मकान आग की भेंट चढ़ गया, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। हालांकि सीएम ने पीड़ितों को आश्वासन भी दिया है कि हर संभव मदद की जाएगी। वहीं सीएम ने बताया कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को कहा है कि राहत के रूप में जो भी मदद पीड़ितों की जा सकती है सुनिश्चित करें। हालांकि आग कैसे लगी इसकी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। की जानकारी ली, डिप्टी कमिश्नर से मैंने बात की। रोहड़ू क्षेत्र के एक गांव में, जांदली गांव शायद मेकल में, हाँ जी जांदली गांव, जहां आग लगी है और बहुत बड़ी क्षति हुई है मकान, रिहायशी मकानों को। और हमारे लिए ये संतोष का विषय है कि किसी का जीवन उसमें संकट में नहीं, प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि तुरंत जो है राहत के रूप में जो मदद वहां पर की जा सकती है प्रभावित परिवारों की, वो सुनिश्चित करें और वहां आग के कारणों की भी सांस्कृतिक कलाओं को बढ़ावा देने के मकसद से शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के लिए हर वर्ष कला उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 के चलते कला उत्सव वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि प्रधानाचार्य नाहन डाइट ने कला उत्सव की शुरुआत शिक्षा विभाग में साल 2015 में हुई थी, जिसका मुख्य मकसद स्कूली बच्चों में सांस्कृतिक कलाओं के प्रति रुझान बढ़ाना है। ये जो हमारा कला उत्सव है इस बार का, ये ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। इस बार ये भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, क्योंकि जो हमारा 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो राष्ट्रीय जो हमारी पाठ्यचर्या है, उसकी रूपरेखा में एक विशेष बात रखी गई थी कि वही जो विद्यार्थी हैं उनको कला को बढ़ावा देना, संगीत को बढ़ावा देना और ललित कलाओं को बढ़ावा देने की इसमें बात थी। तो उस समय से ये हर वर्ष किया जाता है। तो इसमें पूरे भारत से सभी विद्यालयों के, चाहे वो निजी विद्यालय हैं या सरकारी विद्यालय हैं, उनके विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं। और हमारे जिला सिरमौर में 1500 विधायक सतपाल रायज़दा ने सरकार पर साधा निशाना। कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से उन्हें लगता है कि वह जनता पर एहसान कर रहे हैं। रायज़दा ने हमला बोलते हुए कहा कि नेता विपक्ष को लेकर जो बयानबाजी करते हैं, लगता है कि विपक्ष इनके कहने पर वहीं बैठता है। जनता ने उन्हें यह अधिकार विपक्ष में बैठने को दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के जवान देने से सरकार डर रही है। जैसे वो जनता पर भी बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो नेता विपक्ष को जो बार बार ये बोलते हैं कि इन्होंने नेता विपक्ष जैसे इन्होंने बनाया है, सरकार ने नेता विपक्ष उनको बनाया है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि नेता विपक्ष जो है, नेता विपक्ष में बैठने का अधिकार जनता ने हमें दिया और उसका मुकेश जी को हम विधायकों ने चुना अपना विपक्ष का लीडर। और रही बात कि विपक्ष के लीडर की मान्यता देने की, तो जो फैसिलिटीज जो सरकार देती है नेता विपक्ष को, वो मुकेश जी ने खुद ली भी नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो वो एहसान ना करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि पर गांधी भवन मंडी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि भीमराव अंबेडकर भारत की एकता और अखंडता के लिए हमेशा याद रहेगा। इस दौरान सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर व उनके दर्शन हेतु चलने की शपथ भी ली। श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। डॉक्टर साहब भारतवर्ष के संविधान के निर्माता रहे और वो कुशल शिल्पी रहे, जिन्होंने के भारतवर्ष के संविधान को पूरे विश्व भर में एक नई पहचान दिलाई। उन्होंने समाज के निम्न वर्गों के लिए जो कार्य किया, उन कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा और बाबा साहब का जो भी योगदान समाज के प्रति, देश की एकता और अखंडता के लिए रहा और जो संविधान पीठ उनके साथ रही, जिन्होंने एक बहुत ही संकल्पित और बहुत ही अच्छा संविधान भारतवर्ष के लिए दिया, उनको हमेशा ही याद रखा जाएगा। बाबा जी का जो भी योगदान रहा भारतवर्ष के लिए, वह बहुत ही ज्यादा अपूर्णीय है, अकथनीय है। उनके बारे में जो जितना भी कहा जाए वो कम है। आज गांधी भवन मंडी में सभी कांग्रेस नगरोटा सूर्य के प्रदेश कांग्रेस ओबीसी वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष दिलवर छोटू की अध्यक्षता में सैकड़ों युवा कांग्रेस नेताओं ने किसानों के समर्थन में मशाल यात्रा निकाली। इस दौरान कहा गया कि मोदी सरकार द्वारा किसानों के समर्थन में 3 कानून लाए हैं, उनको वापस लिया जाए। यह भी कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, उससे व्यापारी सहित किसान व कर्मचारी वर्ग भी दुखी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब 3 कानून किसान बिल के विरोध में वे आज सड़कों पर उतर आए हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के जो किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और पूरे देश के किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके साथ जो मोदी सरकार अत्याचार कर रही है, उस अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमारे युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा, हमारे नौजवान साथियों द्वारा ये जो है मशाल रैली का आयोजन किया गया और उस सरकार को जगाने के लिए किया गया, क्योंकि वो सरकार जो है वो अंधी हो बैठी है, क्योंकि लोग जो है वो लाखों की संख्या में, किंतु सरकार का जो रवैया है उन कानूनों के प्रति कैसे लंबागांव से कुछ दूर क्षेत्र में चली गोली से क्षेत्र में कुछ क्षण के लिए दहशत का माहौल बन गया। इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया। सूचना के अनुसार दशलो निवासी 40 वर्षीय विनय कुमार पर 3 अज्ञात लोगों ने गोली चला दी, जिससे युवक घायल हो गया, जहां उसे टांडा मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। अब उपचाराधीन है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आगामी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। वहीं थाना प्रभारी अश्विनी शर्मा ने खबर की पुष्टि भी करते हुए कहा कि आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। शीघ्र ही आरोपी हिरासत में होंगे। जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू की बैठक रविवार को आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के प्रभारी ठाकुर रामलाल ने कहा कि बैठक में आदेश हुए हैं कि जिन कार्यकर्ताओं व जिला सचिव की ड्यूटी लगी है वह बूथ स्तर पर जाकर बैठक करेंगे। वह पंचायत से लेकर नगर निगम निकायों के चुनाव में समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की रणनीति पर काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां जहां चुनाव होंगे वहां कमेटियां गठित होगी। को मैदान में उतारा जाएगा। फाइनली तो तब होगा, लेकिन आज जो बैठक हुई है, जो हमारे प्रभारी हैं शुक्ला जी, उन्होंने एक मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में आदेश किए थे कि भाई जिन भी ड्यूटियां लगी हैं जिलों में, वो वहाँ पे जाके और उनके जो साथ में जो है वो जनरल सेक्रेटरी उनकी ड्यूटी लगी है, वो जाके मीटिंग करेंगे और कोशिशें करेंगे कि इन चुनावों में, चाहे वो म्यूनिसिपल कमेटीज़ हों, चाहे वो नोटिफाइड एरिया कमेटीज हों, चाहे वो जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए खास खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के साथ।